पावर स्टार भी पवन सिंह विधानसभा से लड़ना चाहते हैं आरा बड़हारा से। क्या ज्योति सिंह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगी? जी बिल्कुल। अगर पवन जी चुनाव लड़ते हैं, आरा बड़हारा कहीं से भी लड़ते हैं, तो मैं उनका चुनाव प्रचार करूंगी। संसद में आपने चुनाव प्रचार की, लेकिन अभी ये बड़हारा क्षेत्र में लड़ेंगे या आरा से तो एकदम खड़ा रहेंगी? जी बिल्कुल, मैं तो पहले भी उनके साथ खड़ी रही हूँ, आगे भी उनको जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। भाई साहब, अगर हम पावर स्टार पवन सिंह के मुद्दे पर बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस समय जो ज्योति सिंह का इंटरव्यू आ रहा है, उनके कहने का मतलब ये है, उनका मनसा ये है कि पावर स्टार पवन सिंह से उनको सपोर्ट मिल जाए चुनावी माहौल में, जो कि लाजमी भी है। लेकिन बात यहाँ पर यहाँ आकर अटकती है कि जब पावर स्टार पवन सिंह ने उनका सपोर्ट लिया, उसके बावजूद वो हार गए। मतलब बहुत अच्छी खासी वोट पाए थे, लेकिन हार तो हार ही होती है, चाहे जितने वोट से हो। लेकिन इस समय ज्योति सिंह का पवन सिंह का सपोर्ट मांगना है, उनका इस तरीके की चर्चाएं होती रहती है। पवन सिंह का जिक्र उनके हर इंटरव्यू में होता रहता है। लेकिन इस समय पावर स्टार पवन सिंह का जिक्र इसलिए कर देना क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह हमारा सपोर्ट कर दे, और ये बात इतना ही सच है जितना कि पावर स्टार पवन सिंह को उनके सपोर्ट की जरूरत थी, उतना ही ज्योति सिंह को सपोर्ट की जरूरत है। इसमें बात ये नहीं कि वो एक सुपरस्टार, इसमें सिर्फ बात ये है कि इन दोनों का दंपति वाला एक रिश्ता है। अब रिश्ते में लोग ये देखते हैं कि जब कोई चुनावी माहौल में आ रहा है तो अपने पारिवारिक माहौल में किस तरीके का, अगर वो अपने परिवार को नहीं संभाल सका, परिवार को नहीं बचा सका, परिवार के साथ नहीं रह सकता है, तो फिर वो एक समाज को सही दिशा में कैसे ले जाएगा? इस चीजों का क्या सच में कोई तर्क है? इस चीज सच में कोई एडजस्ट करती है जिंदगी में? जितने भी लोग नेता बने हैं, सांसद, विधायक, मंत्री बने हैं, इन लोगों का आप एक बार बैकग्राउंड देखिए, कितने सही होते हैं ये लोग, कितनी इन लोगों की चीजें होती है जिंदगी में जो कि पूरा क्लियर आउट होती है। मतलब मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो लगता है ये सब नौकरियों के लिए लगता है, चाहे आप चपरासी की नौकरी करें और चाहे किसी भी बड़े अधिकारी की नौकरी करें, चाहे किसी भी फील्ड में आप अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि आपके पिछला कोई केस वगैरह इधर उधर है कि नहीं। लेकिन नेताई में ये सब सारी चीजों का यूज नहीं होता। लेकिन ये चीज जब कोई एडजस्ट ही नहीं करते तो आखिर क्या जरूरत है इस जनता के बीच में कि भाई हम लोग एक साथ हैं और ये हमारा सपोर्ट कर रहे हैं? भाई जनता एक बार कोई बेवकूफ हो सकती है, लेकिन बार बार तो नहीं हो सकती ना। इन्हें ऐसा लग रहा होगा कि अगर पावर स्टार पिछली बार इनका अगर यूज किया है ज्योति सिंह का, तो हो सकता है इस बार ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह का यूज कर ले, क्योंकि इनके ऐसे भी इंटरव्यू हैं कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो हमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरा इंटरव्यू उनके हाल ही में आया था कि आप एक बार जाइएगा और जो उनकी पिछली पत्नी जो नीलम थी, उनकी माता जी से एक बार जाकर के आप पूछिए कि आखिर उनकी मृत्यु का कारण क्या था। एक बार आप स्पष्ट रूप से जाइए और उनसे पूछिए कि भाई क्या कारण था, वो अपनी सच्चाई जो है अपने दिल से, अपने जहन से आपको बताएं कि आखिर क्या वजह था, बीवियां क्यों मर जाती हैं। जब इस तरीके का इंटरव्यू आता है सामने तो क्या लगता है कि इंसान सच में दिल के उसके साथ है। और दूसरा चीज, एक पावर स्टार पवन सिंह बोलते रहते हैं कि भाई हम जब भी एक्टिंग करते हैं तो कैमरा खुलता है तब करते हैं, कैमरे के पीछे नहीं करते हैं। लेकिन ये कहने का मतलब कहां तक जाता है? ऐसा तो नहीं कि ज्योति सिंह का जो परसेप्शन है, जो मोटिव है वो कुछ अलग है और कैमरे पर बहुत हम्बल हो जाते हैं, या फिर अंदरूनी कुछ अलग चीज होती है, बाहर कुछ और निकल के आती है। क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो सिर्फ पावर स्टार ही जानते हैं। लेकिन ये सारी मसलाएं देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। मतलब अगर सच में ये दोनों रियलिस्टिक चीज है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ ये बात रखना चाहता हूं कि इस पार्ट पर क्या हो सकता है और उस पार्ट पर क्या हो सकता है। अगर ज्योति सिंह अंदर से भी वैसे है और जिस तरीके से हम्बलेंस दिखाई दे रही है, अगर सच में उनका जो कैरेक्टर है वही पूरा वैसा है, मतलब उस रोल में हमेशा रहती है, तो ये चीज अगर सच में रियलिस्टिक है तो पावर स्टार के जैसा कोई इंसान निर्दयी कैसे हो सकता है। और अगर ये चीज अलग अलग है तो पावर स्टार सच में इस चीज को एडजस्ट कैसे करेंगे? मतलब कहीं भी उनको सपोर्ट करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कहीं किसी की बात लगने की होती है तो बात उनके बड़े बड़े दुश्मनों को भी देखे हैं कि जो कि उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो, जो कि इस तरीके से इतनी भद्दी टिप्पणी करने के बाद इस इंसान के साथ उनका सलाह हो जाता है, जो कि कोई दूसरा है जिसके उनके जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये अपनी जिंदगी पर मस्त है, वो अपनी जिंदगी में मस्त है, लेकिन इस इंसान के साथ ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इनका एक फिल्म आने वाला होता है जिस फिल्म का नाम है हर हर गंगे। जब इंसान किसी फिल्म के लिए इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज कर सकता है तो क्या किसी जिंदगी के लिए इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता? बाकी ज्योति सिंह का इस टॉपिक पर बार बार आना, पवन सिंह से सपोर्ट लेने की मनसा जताना या पावर स्टार का चुप्पी, ये सब सारी चीजें किस चीज को दर्शाती हैं? आपको अगर इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।